पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर चल रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बीजेपी के मुताबिक नहीं आए और सबसे ज़्यादा यदि चर्चा किसी सीट की हो रही है तो वो है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, चूंकि वहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव हार गए और उन्होंने अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर फोड़ा है। खास बातचीत करने के लिए संगीत सोम हमारे साथ है। संगीत जी, संजीव बालियान तो सीधे कह रहे हैं कि आपने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, चुनाव हार गए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने सरदना की लगाई थी, सरदना पे पार्टी नहीं हारी। अगर बालियान जी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कहना चाहिए, और कहना भी है तो पार्टी फोरम पे कहना चाहिए, उन्हें मीडिया के जरिए नहीं कहना चाहिए। क्या लग रहा है फिर उनकी हार के पीछे की वजह? अब ये तो वो ही बता पाएंगे। मैंने बताया ना, वो बुढ़ाना पे हारे, वो चरथावल पारे, उनकी घर की सीट है, तो वो उनका चिंतन मनन ये होना चाहिए मैं अपने घर में क्यों हारा हूँ। वो दूसरे के सिर पर ठीकरा ना फोड़े, अपनी खुद उसके देखे क्यों आ रहे हैं। लेकिन सरदना सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही कि सरदना विधानसभा के नतीजे क्या होंगे, किस तरीके से मुजफ्फरनगर जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा सनू जी, आपने मुझसे चुनाव के बीच में बात करी थी कि सरदना पे क्या रहेगा, तो मैंने आपसे तब भी कहा था सरदना नहीं हारेंगे तो हारे ही नहीं, सरदना पे बराबर रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने सरदना को नहीं हारने दिया। लेकिन जिस तरीके से क्षत्रिय नाराज चल रहे थे, कहा था कि भाई बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, और मुजफ्फरनगर की बात हो, कैराना की बात हो, सहारनपुर की बात हो, तमाम सीटों पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी का बहिष्कार करें और गठबंधन को वोट दे, तो गठबंधन ही जीता है वहां। तो देखिए, हमने अपने लोगों को समझा लिया। मैं बताया ना, मेरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने सरदना पे लगाई थी कि तुम सरदना देखो केवल, तो मैंने सरदना ही देखा ना, तो सरदना पे तो पार्टी नहीं हारी ना। अब बाकी जगह हारी है तो ये तो जवाब आपको वहीं से मिलेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन आप बार बार एक विपरीत परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कौन सी विपरीत परिस्थिति है? और विपरीत परिस्थिति थी, माननीय बालियान जी के खिलाफ मान लो लोगों में अगर आक्रोश था, मान लो वो आए गए नहीं या विकास नहीं हुआ, ये था उनके प्रति। लेकिन हमने लोगों को समझा लिया था, हम हैं यहाँ, आप वोट दीजिए। लोगों ने वोट दिया। लेकिन सरदना तो समझा पाया कि आपको कहीं और नहीं भेजा था। संजीव बालियान कोई और जो विधानसभा है जिनका आप चरथावल का और उनका जिक्र कर रहे हैं, वो क्यों नहीं समझा पाए? अब पता नहीं, मुझे भेजा नहीं। अगर मेरी जिम्मेदारी लगाते तो हो सकता है मैं वहाँ भी समझाने में सफल रहता, लेकिन मुझे वहाँ भेजा नहीं। लेकिन इससे मतलब सीधा ये माना जाए कि कमी रही कि अगर आपको भेजा जाता तो मुजफ्फरनगर के नतीजे और होते। हाँ, मुझे लगता है कि अगर पिछली बार मुझे दोनों चुनावों में चारों विधानसभाओं में भेजा गया था, इस बार भी भेजा जाता तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लेता। कुछ नसीहत देना चाहेंगे संजीव बालियान को? कोई नसीहत नहीं देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा। आपस में सब नसीहत नहीं, सलाह दी जाती है कि कोई बात अगर आपस में है, कोई परिवार की कोई बात है, तो हमें मीडिया के जरिए नहीं करनी चाहिए, हमें पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये तलखी क्यों है दोनों में? दोनों दिग्गज हो बीजेपी के, जब भी चर्चा होती है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, बड़ा उनका बयान जो है तूल पकड़ गया। संजीव बालियान वो अपने अलग रहते हैं, दोनों में अदावत की वजह क्या है? ना कोई अदावत है, ना मैं बड़ा नेता हूँ, वो बड़े नेता हो सकते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। लेकिन सब जगह चर्चा तो ये है ना कि संजीव बालियान जो हारे हैं वो संगीत सोम तो नाराज ही थे। 2022 में उन्होंने भी चुनाव हरवा दिया था और कह रहे थे कि कुछ इसी तरह की पार्टी में अंदर की बात थी। यार, अगर इतना बड़ा नेता मैं ही हूँ कि घर बैठ के सबको हरा देता हूँ, जिता देता हूँ, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ साहब। मैं एक विधानसभा पर अपना काम करता हूँ, उसी पर फोकस रखता हूँ। अच्छा, एक चीज और आपने जो एक बात कही थी कि भाई संजीव बालियान का ये कहना कि हिंदू वोटें बढ़ गई और मुस्लिम वोटें एक तरफ उनकी परसेंटेज ज्यादा रही, तो इसके पीछे की क्या वजह रही कि जो हिंदू वोटें बढ़ गई? हाँ, ये हमारे लिए विषय है कि हमारी वोटें क्यों बढ़ी है। ये सही बात उन्होंने कही है कि हमारी वोटें बढ़ी हैं, यही हमारी हार का कारण है, और उन्हें यही बताना भी चाहिए। आप किसी के सर पे ना फोड़ें, आपका कट जाएगा। जो सही कारण है वही जाने। लेकिन जो एक चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब चल रही है, चुनाव के बाद और ज्यादा है, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वाला वचन भी, ये वाली शपथ भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम ठाकुर समाज ने अलग अलग पंचायतें करके दी थी, तो उनका तो बड़ा असर देखने को मिला ना। अब मुझे नहीं पता, ये जरूर है, ये तो बात है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारा वचन था कि हम सरदना पर नहीं हारने देंगे, तो हमने नहीं हारने दिया। लेकिन इशारा तो कहीं और भी विधानसभाओं में था ना। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो उनसे पूछिए। अच्छा, एक आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया था सरकार का, आपके लिए उन्होंने कहा कि सपा को हरवा दे, तो आप किस नजरिए से बात कह रहे थे? अभी तमाम सपा को मैं तो जिंदगी भर सपा को हरवाऊंगा और आगे भी हरवाऊंगा। सपा हर जगह हारेगी। क्या ऐसी वजह है आपकी? आपको क्या जख्म दिए हैं? सपा ने हमें इतने जख्म दिए, हमारे लोगों को इतने जख्म दिए, हम भूले नहीं है कि 13 का दंगा, 14 का दंगा हमने कितना झेला है। हमारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा है, गोली खाई है। खेड़ा में महापंचायत में हमारे लोगों पे गोली चलाई गई है, हमें जेल भेजा गया, हम पे आतंकवाद जैसे मुकदमे लगाए गए हैं। उसके बावजूद
हम चाहेंगे कोई समाजवादी पार्टी जीते, कभी समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे। लेकिन जैसे जयंत चौधरी आए थे कि भी बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा बदल जाएगी, लेकिन हवा तो नहीं बदली, बीजेपी के लिए और मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। अब मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं कि मैं सबके बारे में टिप्पणी कर सकूं। मैंने बताया मुझे सरगना तक सीमित रहने तो मैं वहीं तक सीमित हूँ। अच्छा, एक सवाल और बताइए, अगर संजीव बालियान को ये कहे कि राजनीति में 10 नंबर में से कितने देना चाहेंगे? मैं नंबर देने वाला मास्टर नहीं हूँ ना, मैं नेता हूँ, नंबर तो मास्टर का काम होता है। हाँ, लेकिन आपको लगना ही रहा है कि मुश्किलों का दौर है, ठाकुर नाराज थे, इस वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटें हारे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरगना नहीं करते। अभी एक चिट्ठी, जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें उन पर तमाम आरोप लगाए हैं, आपके नाम से चिट्ठी दी गई वो है। गलत है, मैं उस पर मुकदमा कराऊंगा। वो किसने बांटी है, कहाँ से आई है, मेरे लिए भी जांच का विषय है। कुछ पब्लिक में वो कोई उसे बांट रहा था, जैसा आप लोगों ने अभी बताया, मेरे पास भी आई है, वो गलत है और उस पर हम हर हालत में मुकदमा कराएंगे। जो भी जिसने ये बांटी होगी इसकी जांच होगी, अपने भी कैमरे चेक कराएं किसने बांटी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि संजीव बालियान ने तो सीधा आप पे आरोप लगा दिया है, लेकिन क्या आपको ऐसी वजह लगती है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुताबिक नतीजे नहीं आए? देखिए, हम उसका पार्टी उस विषय पर जांच कर रही है, पार्टी उस पर चिंतन मनन कर रही है। जो भी विषय होगा वो आप लोगों के बीच में आ जाएगा, लेकिन हम सबकी प्रायोरिटी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जीते। एक उन्होंने जो कहा है कि समुद्र किनारे घर मत बना देना, लौट के फिर आऊंगा, शायराना अंदाज में आप पे टिप्पणी की है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, एक समंदर को बिलखने से भी क्या मिलता है। तो मतलब तलखी कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तलखी एकदम नहीं है, हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी होंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह के उन्होंने बयानों का वो करा, विभीषण और तमाम तरह की कंडी और इस तरह के जो बयानों का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए ऐसे कि मैं किसी के खिलाफ शब्द बोलूं। मैं संजीव बालियान के खिलाफ कोई खराब शब्द नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सभ्यता के दायरे में। आखिरी सवाल मेरा, आपने एक बात कही थी जब चुनाव से पहले मैंने आपसे बात की थी कि स्तर नहीं है संजीव बालियान का मुझसे बात करने का या नाराज होने का, तो क्या वही दिखा इस चुनाव में? मेरी वोट बढ़ती है, उनकी घट गई है, बस इतना फर्क। क्यों घटी है? यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम किस तरीके से तंग तेवर नजर आ रहे हैं और हार के लिए कह रहे हैं कि संजीव बालियान को समीक्षा करनी चाहिए।